बच्चों नमस्कार। ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का छठा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको 5 वीडियो प्रेजेंट किए हैं। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको कोशिश करें कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके, क्योंकि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग से हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सलूशन बाद में हम देंगे। देख, यहाँ लिखा है प्रिपेयर BRS स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका पैसा बैंक का पासबुक जो है, आपका जो है पैसा कम जमा है, आपने ज़्यादा पैसा ले लिया है, या जो है मान लीजिए आपके पास पैसा कम है, आपने बड़ी मात्रा में पैसा निकाल लिया है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पैसा निकाल लेना। ये कैश बुक में भी पॉसिबल होता है, पासबुक में होता है। बैंक से निकालेंगे पासबुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, कैश से ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे कैश बुक से, कैश ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 40,000। 40,000 रुपये का आपने भेजा था, जो है वो क्या बोलते हैं, उस प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड 60,000 है, बैंक इंटरेस्ट 10,000 है, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड 20,000 है, बैंक चार्जेज आपके 2,000 है। देखिए, अभी हम आपको एक सिंपल तरीका बता दें। ओवरड्राफ्ट में कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, फार्मूला हमारा वही है, बस केवल थोड़ी सी ब्रेन आपको लगानी है। यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 2, कैश बुक पासबुक है, चेक इशूड, क्योंकि हमें लिखने का राइट किस में, कैश बुक में। चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक में देखिए हमने माइनस कर दिया, कैश बुक ऊपर चली गई, पासबुक बढ़ गई। किसके अनुसार लगा रहे हैं? कैश बुक के अनुसार। तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो इसका उल्टा, प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस कर दिया हमने। अब आप थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड। आपने 60,000 का चेक भेजा डिपॉजिट करने लिए, लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ। ये कैश बुक है, पासबुक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैश बुक में प्लस कर लेंगे, कैश बुक आपकी नीचे हो गई। ठीक है। और पासबुक आपकी ऊपर चली गई। अब आप इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि किसके अनुसार लगा रहे हैं? कैश बुक के अनुसार, तो कैश बुक में माइनस कर लेंगे। अब चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस होगा। इसी प्रकार बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ने इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा चार्ज, क्योंकि यहाँ ओवरड्राफ्ट है तो पैसा ज़्यादा चार्ज होगा। तो बैंक ने क्या किया, जो है ये कैश बुक है, पासबुक, आपका पैसा देने के जगह पर ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ उसने माइनस कर दिया। पासबुक माइनस हो गई, कैश बुक बढ़ गई। अब कैश बुक के अनुसार क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे, तभी इसके बराबर होगा। अब चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो प्लस कर लेंगे। इसी प्रकार डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश बुक पासबुक आपके सामने, दोनों तराजू हम बना के चलते हैं। जैसे सब्जी मंडी जाते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, अगर लगता है कि दोनों तराजू सही है तो इसका मतलब कोई गलती नहीं है। वही सेम फार्मूला यहाँ पर हमने डेवलप किया है। डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड, आपने डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम हो गई, कैश बुक के अनुसार क्या करेंगे? प्लस। ओवरड्राफ्ट से क्या करेंगे? माइनस। इसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज बाई बैंक ने एक चार्ज ले लिया। मान लिया बैंक ड्राफ्ट आपने बनवाया, ठीक है, या कोई काम कराया बैंक से, तो बैंक आपके पासबुक से पैसा कम कर देगा। पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक के अनुसार चूँकि वो दिया है तो उसको माइनस करेंगे, बाद में इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। ठीक है। कैसे दे रहे हैं उसको आप देखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। और ये जो टेक्निक आपको बताई है कैश जो है ओवरड्राफ्ट की, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पूरी तरीके से जो है हमारे फार्मूले को डेवलप कर लिया है, तो जो भी हम जो है पहले करते थे, व्हाट वी हैव डन इन सिंपल क्वेश्चन ऑफ कैश बुक, ओनली वी हैव टू मेक रिवर्स एंट्री, उसी को पलट देना है। और एक अगर मान लीजिए जो है आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं कोई आपसे रीज़न पूछ लेता है, तो अगर ये फार्मूला आपने हमारे फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि कोई भी आदमी जो है आपका रीज़न बताने में हिचकिचाएगा, लेकिन आप 1 सेकंड के अंदर जो है अपने रीज़न के साथ आंसर का जवाब देंगे, क्वेश्चन लगा के धर देंगे 5-10 मिनट के अंदर। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक्स है जो हमने खुद डेवलप की है। इसके लिए बड़ी ब्रेन लगी है, बिना ब्रेन के कोई काम नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसको आप कोशिश करें, हमारे फार्मूले को डेवलप करें। अगर ये फार्मूला आपने पढ़ लिया है तो हमें नहीं लगता कोई नया पॉइंट भी अगर वहाँ आ जाएगा, यू विल विन द मैच। आप बड़े आराम से जो है उसको कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको विथ रीज़न हमने प्रेजेंट की हैं। और सब जैसे कुछ लोग उसको रटवाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। BRS एज ऑन
31 दिसंबर 2020, यही हमने शायद उसमें लिखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं जो है क्वेश्चन को जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक का ओवरड्राफ्ट है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख दीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर आपका एक ऐड वाला पॉइंट होता है और एक आपका माइनस वाला होता है, वो आपको पता ही है, लेस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, अब यहाँ लिखा चेक इश्यूड टू बैंक। चेक देखिए, अब इसको हम समझाते भी जा रहे हैं। चेक आपने इशू किया, ये कैश बुक है, पासबुक पे चेक इशू किया, कैश बुक कम कर दी, बराबर करने लिए प्लस करेंगे और उसके बाद माइनस कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपकी प्रेजेंट नहीं हुई पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कितना रुपए हो जाएगा आप देख लीजिए। ये आपका 40,000 हम यहाँ पर दिखा देंगे क्योंकि चेक आपका प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है चेक सेंड टू बैंक। जब आप चेक सेंड करते हैं, ठीक है, तो जब आप चेक सेंड करेंगे जो है तो कैश बुक को बढ़ा लेंगे। कैश बुक कम हो गई, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में सब माइनस करेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन नॉट कलेक्टेड। चेक आपने भेजा लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। ये आपका जो है 60,000 हो गया जो हमने क्वेश्चन में लिया था। बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। देखिए यहाँ पर बैंक आपको इंटरेस्ट दे नहीं रहा बल्कि आपसे पैसा ले रहा है। ये पासबुक है, कैश बुक है, तो बैंक ने पासबुक से इंटरेस्ट आपका कम कर दिया। पासबुक कम हो गई, कैश बुक बढ़ गई, तो कैश बुक में क्या करेंगे माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ लिखिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। बैंक ने आपसे इंटरेस्ट ले लिया, चार्ज कर लिया, दिया नहीं है, तो ये आप 10,000 लिख दीजिए। 10,000 हो गया। डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड, आपने डायरेक्ट देखिए पासबुक में पैसा, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक में पैसा बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम होगी, कैश बुक क्या करेंगे प्लस, ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ लिखिए डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डायरेक्ट आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, डायरेक्ट आपने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में। तो डायरेक्ट अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये आपका जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि पासबुक पहले बढ़ गई, फिर कैश बुक बढ़ाएंगे, ओवरड्राफ्ट उसका उल्टा माइनस कर देंगे। फिर लिखा है बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज देखिए, जब आप बैंक ड्राफ्ट से काम करवाते हैं, ये पासबुक है, कैश बुक है, शुरू से हम बताते जा रहे हैं, ये कैश बुक है, पासबुक है, तो बैंक जब कोई काम करेगा तो पासबुक से पैसा कम कर देगा। पासबुक ऊपर चली गई, कैश बुक नीचे आ गई, बराबर करने क्या करेंगे माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ लिखिए बैंक चार्जेज, ठीक है, और ये आपका जो है 4,000 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, और इसको माइनस कर लीजिए। इसको जब करेंगे आप जो है, अब हमने लगभग सब एंट्रियाँ ले ली हैं, ठीक है, तो ये आपका 74,000 हो गया, ये आपका 2,74,000 हो गया। इसमें से 60,000 आप घटा दीजिए तो ये आपका 2,14,000 जो है। अब चूंकि आपने देखा होगा जो है ये किसका ओवरड्राफ्ट था, कैश बुक का, तो आंसर किसका आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर आपका जो है ओवरड्राफ्ट एज पर
पासबुक आ जाएगा। उल्टा होता है, मतलब अगर कैश बुक लगा रहे होते हैं तो पासबुक का आंसर आता है, पासबुक होगा कैश बुक, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसको एक बार फिर समझ लें। सीधा फंडा ये है इस टॉपिक का कि सिंपल कैश बुक में जो एंट्री आपने प्लस की थी वो माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस हो गई। तो इस तरीके से जो है आप बड़े आसानी से, देखिए हमने कोई कलाकारी नहीं की, ठीक है, हमने केवल अपने जो है पॉइंट्स को जो है, जो पॉइंट्स थे उसी फंडे को जो है ले करके बनाते चले गए। क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया। ठीक है, थैंक यू।